भगवान का नाम जप करने से काम थोड़ी ना होता है। काम तो भाग्य से होता है। सब कहती है नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। उससे क्या हो जाएगा? अरे मेरे भाग्य में लिखा होगा तो तभी तो होगा। मेरा भाग्य में ही नहीं है। पता नहीं मेरा भाग्य कैसा लिखा हुआ है। कितना दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अरे भगवान होगे तो तभी तो कुछ होगा ना। क्या आपके भी ऐसे विचार है? क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? तो ये प्रसंग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्रसंग मैं बोलूंगी आपकी सोच ही बदल देगा। राधे राधे दोस्त, मैं हूँ स्वास्तिका। आप तो सुने होंगे कि सबके दाता ही राम है। ये ऐसे ही बोला नहीं गया है। ये बात जिन्होंने बोला है, आज उनका प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। सेठ मनुक सेठ थी। वो व्यापारी थी। भगवान में उनका बहुत कम विश्वास थी। कोई बताता है कि बचपन में वो बहुत संस्कार थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, सिर्फ व्यापार, धन दौलत यही सब उनको दिखाई दिए। एक दिन एक धर्मशाला में उन्होंने व्यापार के सिलसिले में गए थे। उसी धर्मशाला में नीचे के कमरे में कोई सन्यासी, कोई साधु संत रुक रही थी। सुबह 4 बजे थे। उधर जो साधु थे, सन्यासी थे, उन्होंने वो साधु सन्यासी ने नाम जप करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। ऐसे नाम जप चलता रहा। सुबह सुबह की बेल थी। इधर जो सेठ जी है वो उन्होंने निद्रा में थी और उसकी निद्रा खराब हो गई। उसको बहुत बड़ा गुस्सा आया। सर्दी का समय था। उन्होंने उठकर बोला, ये कौन सुबह सुबह नाम जप कर रहा है, सीताराम 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 सीताराम। लेकिन ये जो साधु संत थी, उन्होंने लगातार नाम जप कर रही थी, सीताराम सीताराम सीताराम। सुबह हुई। सेठ जी ने पता करने आए, कौन है ये, कौन शोर मचा कर रखा है यहाँ। पता लगा एक सन्यासी, एक साधु उनके पास गए। वो साधु संत के पास जाकर और सेठ जी ने बोला है, क्यों महाराज जी, आप सुबह सुबह ये नाम जप कर रही है, सीताराम 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 सीताराम। क्या होगा इसे? मेरी नींद आप खराब कर दिए। सुबह सुबह आराम का समय होता है। आराम करो, खाओ पियो, सुस्त रहो, मस्त रहो। सुबह 4 बजे उठ कर के कौन सीताराम सीताराम करता है? पूरा दिन पड़ा है, जो करना है करो। सारा मूड खराब कर दिए आप। सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिए। तो साधु संत ने बोले, बेटा, एक खाना पीना, रहना बैठना उठना, वो तो स्वयं भगवान के लिए ही है। ये जो सारी व्यवस्था है वो तो भगवान का वजह से ही हो रहा है। श्री राम की वजह से ही है, ईश्वर की वजह से ही तो है। यदि उन्होंने किसी को खान पीने का व्यवस्था ही नहीं देगी तो कैसे दिन चलेगी, कैसे हम लोग चलेंगे, कैसे पूरा दिन हमारा आराम से कटेगा। उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो उसी टाइम ने सेठ जी ने कहा, अच्छा तो आप ये बोलना चाहती है कि आप नाम जप करने से आपका दिन, आपका सारी व्यवस्था ही भगवान करते हैं। कुछ भी मन में आता है, कुछ भी कह देती है आपका सहूलियत के लिए। कुछ काम धाम नहीं करना है, ओनली नाम जप करने से बस यही ही ढोंग करना है और कुछ करना नहीं है आपको। ऐसे ही कुछ व्यवस्था नहीं बनती, आपको काम धंधा करना पड़ेगा, मेहनत करना होगी। जब मेहनत करेगी ना तो आपकी भाग्य चमकने लगेगी, धन आता है, उसी से ही आपका व्यवस्था बनती है। नाम जप करने से व्यवस्था नहीं बनती है। तो महाराज ने, साधु संत ने बहुत शांत स्वभाव की थी और उन्हें बोला है कि ये सारी व्यवस्थाएं नाम जप करने से ही मिलता है। जो भोजन हम करते हैं वो भोजन हमको ईश्वर ही देते हैं, तभी हम भोजन कर पाते हैं। तो उसी टाइम सेठ जी ने बोला है,
ठीक है, मैं आपको 24 घंटा समय देता हूँ। मेरी नज़र में कोई भी भगवान भगवान नहीं है, लेकिन तुम कहती हो कि भगवान होती है तो, और वो ही सब कुछ देती है। तो 24 घंटा में मैं आपको समय देता हूँ। आपकी भगवान को बोले कि मेरे को भोजन देने के लिए मैं ओनली नाम जप करूंगी और कुछ भी काम नहीं करूंगी। यदि तुम्हारा भगवान ने मुझे भोजन करा दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी शिष्य बन जाऊंगी, और यदि भगवान ने भोजन नहीं दिए तो जिंदगी भर के लिए तुमने मेरा शिष्य बन जाना पड़ेगा। तो साधु सन्यासी ने बोला है कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है ऐसे ही कर लीजिए। तो सेठ जी ने वही सोचा कि मैं यहाँ रहूंगा तो भोजन को देख करके मेरा इच्छा जागृत हो गई और मैं भोजन कर ही लूंगी, नहीं तो कोई आकर के कुछ भी दे जाएगा, प्रसाद दे जाएगा, मैं गलती से खा ही लूंगी तो मैं एकांत में चला जाऊंगी जहाँ कोई कुछ भी भोजन दे नहीं सकेगा, और 24 घंटा के बाद फिर मैं मिलूंगी इस सन्यासी का साथ। और बताता हूँ, इधर जो महाराज है, साधु संत है, उन्होंने भगवान को याद करते हैं कि हे प्रभु, उन्हें सद्गति दीजिए, इसे समझाइए प्रभु कि सबका दाता तू ही है और तुमने ही सबको सब कुछ देती है। इसका शिष्य नहीं बनना है प्रभु, मेरे को आपकी शरण में रहना है। ये सब साधु ने और सन्यासी ने भगवान को प्रार्थना कर रही है, और ये जो सेठ जी है उन्होंने जंगल में चला गए। वहां से थोड़ा सा दूर एक बड़ा सा पेड़ पर नीचे जाकर बैठ गए और मन में सोचता है यहाँ ही बैठ रहूंगी, और यहाँ कौन आएगा, यहाँ कौन आके मेरे को खाना देगा। यहाँ बैठ बैठ के सोचने लगते हैं, कल जब पूरे 24 घंटा बीत जाएगी तब मैं जाऊंगा और जा करके उन्हें साधु सन्यासी को बताऊंगे कि देखो, कुछ भी नहीं दिए तुम्हारे भगवान ने, और बन जाओ मेरे शिष्य आप। इधर पेड़ का नीचे बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर देखता हूँ। उसी टाइम वही जंगल के पास कुछ आदमी आए और आकर के वही पेड़ का नीचे का पास उनकी भोजन बनाने के लिए स्टार्ट करने लगे। इधर वो सेठ जी ने बैठा है और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए। वो सेठ जी ने पेड़ के ऊपर में चढ़ गए हैं और उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो जाए नीचे नहीं उतरूंगा, कितनी भी अच्छी खुशबू आए भोजन नहीं करूंगा, और जब भोजन मैं ही करना नहीं चाहूंगा तो कौन मेरे को भोजन कराएगा। बस कल सुबह की तो बात है, कल सुबह ही 24 घंटा बीत ही जाएगी, पर भोजन नहीं करूंगा। इधर वो जो कुछ आदमी ने भोजन बना रही थी, उन लोगों का भोजन तैयार हो गया और दूर से आवाज आई जैसे बहुत ज्यादा घोड़े थे, और पुराना जमाने के थे, डाकू इस तरह से आते थे और डकैत लोग इस तरह से आते थे। वो जो आदमी लोग थी भोजन बना रही थी, वो सब भोजन हो गए थे। उन लोग ने सोचे कि डकैत आ गए, डाकू ने आ गए, उन्होंने भोजन छोड़ के उधर से भाग ही गए। पीछे से डकैत आ गई, बहुत सारे घोड़े आ गए। डकैत ने देखा है कि इधर भोजन तो तैयार हुआ है, तो सरदार ने कहा है, सर इधर आज तो बहुत अच्छा व्यवस्था भगवान ने हम लोग के लिए कर दिया है, गर्मा गर्म भोजन भी तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सरदार ने कहा है कि नहीं, ये कोई जाल बिछाया गया है, किसी ने हमारा बारे में कुछ जाल और कुछ षड्यंत्र किया है। किसी को पता था कि हमने इस रास्ता में गुजरेंगे और यहाँ से प्रसाद बना करके रख के गया है, और इस भोजन में जहर मिलाया होगा, हम भोजन खाएंगे तो हम मर जाएंगे, यही तो सामने वाला चाहता है, तो इस भोजन को कोई भी नहीं खाएगा। और जिसने इस जाल बिछाया है
उन्होंने यहीं कहीं आसपास है तो खोजो उसको, ढूंढो उसको। और सारे डाकू उसको खोजने लगे। ऊपर में सेठ जी बैठे थे और इस सारा नजारा उन्होंने देख रही थी, सुन रही थी। उन्होंने घबरा गई, डर गई। उसी हड़बड़ा में, डर में उसका शरीर में कुछ हलचल हुई। और जब हलचल हुई तो नीचे खड़ा हुए डकैत को पता चला है कि ऊपर में कोई है। ऊपर में देखा तो सेठ जी ने बैठा है। सेठ जी को नीचे उतारा गया और सेठ जी ने डर से कहा कि मुझे गोली मत मारो, मुझे जान से मत मारो। मैंने कोई भी गलती नहीं की है, ना मैंने ये भोजन रखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। तो सरदार ने कहा है कि कोई बात नहीं, तुमने ये जो जाल बिछाया गया है उसको, वो सब मेरे को पता चल गया है। अब तुम ये सारा भोजन तुम ही खाओ, चलो ये भोजन खाने लगो। सेठ जी ने कहा है कि नहीं, भोजन तो मैं नहीं करूँगा, भोजन तो मुझे करना ही नहीं है। तो सरदार ने कहा है कि देखा, मैंने कहा था इसमें जहर मिला गया है, इसी व्यक्ति ने इस भोजन में जहर मिलाया हुआ है। तो सेठ जी ने कहा है कि मैंने तो कसम खाया हूँ, भोजन नहीं खाऊंगा, मैं कभी आज भोजन 24 घंटा के लिए भोजन नहीं करूंगा। तो सरदार ने कहा है कि तुम क्या भोजन नहीं करोगी, तुमको तो भोजन हम लोग करा ही दोगे, करना पड़ेगा तुमको भोजन। इसके हाथ पैर बांधो और इसको भोजन करवाओ। भोजन में विष मिलाता है और हमारे खिलाफ में रहता है, हमारे खिलाफ में जाल बिछाया है और हमको पकड़ना चाहता है। आज इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। और बाकी डाकू लोग सेठ की हाथ पैर पकड़ता है और उसे भोजन खिलाता है। जब भोजन खा लिया जाता है और सेठ जी को कुछ भी नहीं होता है तो डाकुओं का सरदार ने बोलता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेठ जी ने कहती है कि मैंने तो आपको पहले से ही बोला था कि भोजन इधर मैंने नहीं बनाया, ना ये भोजन मैंने रखा हूँ, आपने मुझे जबरदस्त भोजन खिला दिया, इसमें कोई भी विष नहीं है, विष होता था तो मैं मर ही जाता, अभी भी मैं आपके भोजन ग्रहण करके आपके सामने हूँ। तो सरदार ने कहा कि तो फिर तुम क्यों मना किया भोजन ग्रहण करने के लिए। तो सेठ जी ने सारा वृतांत बताया गया, किस तरह से मैं धर्मशाला से रोका था और किस तरह से साधु संत उधर थे। वो साधु ने बोला है कि नाम जप करने से, भगवान का नाम लेने से हर चीज पूरा हो जाता है। और मैंने उनको कहा है कि ये संभव नहीं है, भगवान कभी नहीं है, भगवान तो नहीं होते हैं। पर देखिए उनकी बात सत्य हुई, किस तरह से आप इधर आए, किस तरह से मुझे भोजन करवाया। आज मुझे यकीन हो गया है कि सबके दाता राम ही है। ये जो सेठ जी थी भगवान का, ये सेठ जी संत मनुकदास जी थे, उन्होंने भगवान की अनन्य भक्त बन गए हैं। बताते हैं कि 108 साल तक उन्होंने इस धरती पर रहे थे, बहुत कुछ लिखे थे और भगवान के अनन्य भक्त ही थे और ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे। एक नाम जप करने के वयस पर पूरा जीवन बदल गया। जो लोग ये कहती है ना कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ भी नहीं होता है, उनको मैं कहता हूँ एक बार विश्वास करके तो देखो। आपका नाम जप करने से आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक हो जाता है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होता है, आपका आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो ही जाता है। जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बदल जाता है, सकारात्मक हो जाता है, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है जो असंभव होती है, क्योंकि मेरा ईश्वर की कोश में कभी असंभव का शब्द ही नहीं है। तो आपने कभी सोचा है कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से लगे होते हैं, कौन आकर के उन्हें जल देता है। इस संसार में जितने भी
चींटी से लेकर के मनुष्य तक जितने भी कुछ है सब एक पदचाप में सब कुछ मेरा ईश्वर का, मेरे ठाकुर जी का वजह से ही होता है, मेरे राधा रानी का वजह से ही होता है। एक बार आप विश्वास करके तो देखो, और जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन से आप